उसके पास दूध पिलाने वालियाँ लाई गयी, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध न पिया। अल्लाह ने बाकी सबका दूध उन पर हराम कर दिया था। जो औरत भी मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की कोशिश करती, नाकाम हो जाती। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़े ये सब देख रही थी। कहने लगी, मैं आपको एक ऐसा घराना बता सकती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश करे और मोहब्बत से इसे दूध पिलाए। उससे पूछा गया कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो लोग इसके खैरख्वाह होंगे। उस समझदार बच्ची ने बोला, ये इसलिए कि वो लोग गरीब हैं और जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक औरत है जो इस बच्चे को खुशी खुशी दूध पिलाना पसंद करेंगी। मजबूरन महल के लोग मान गए। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की फौज के साथ घर वापस ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। महल की कनीजों ने ये बात आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताई तो सैयदा आसिया ने उनकी माँ को पैगाम भिजवाया कि वो महल आ जाए ताकि बच्चा उनसे दूध भी पीता रहे और महल में भी रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरे शौहर और बच्चे हैं, मैं इन्हें छोड़कर महल में रहने के लिए नहीं आ सकती। अब क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी और का दूध कबूल नहीं किया था, इसलिए महल के लोग रोज खुद मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास दूध पिलवाने के लिए लाते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के महल से उनके लिए तोहफे आते थे। ये है अल्लाह की शान। अल्लाह ने वादे के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास वापस पहुँचा दिया और उन्हें कत्ल होने से भी महफूज रखा। सोचने की बात यह है कि जिस फिरौन ने हर लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, उसी के महल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज कर दिया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने लगे, यहाँ तक कि 18 साल के खूबरू जवान हो गए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म और हिकमत अता फरमाई। नेकी करने वालों का हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। यानी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें सही और गलत की हिकमत अता करी। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही बनी इसराइल पर जुल्म होते हुए देखते थे, लेकिन जवान होने के बाद अपनी आंखों के सामने जुल्म होते हुए देखना अब उनकी बर्दाश्त के बाहर होने लगा। वक्त गुजरता रहा और मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में बनी इसराइल पर जुल्म होते देखते रहे। एक दिन दोपहर के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे। गर्मी का वक्त था तो ज्यादा लोग उस वक्त बाहर नहीं थे। उन्होंने देखा कि फिरौन की फौज का एक आदमी बनी इसराइल के कमजोर आदमी को बेरहमी से मार रहा है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उस मिस्री को रोकने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। उनका मकसद उसको रोकना था, पर क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर थे, वो मिस्री एक ही मुक्के में गिरकर मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो गया। उनका कत्ल करने का तो कोई इरादा नहीं था। उन्होंने फौरन कहा, ये तो शैतानी काम है। यानी शैतान ने उन्हें गुस्से से बेकाबू कर दिया और उनसे ये गुनाह करवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह से तौबा की, या अल्लाह, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तो मुझे माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम से ये गुनाह बिना किसी इरादे से हुआ था। ये खता थी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक अल्लाह माफ करने वाला बहुत मेहरबान है। अगले दिन उन्होंने फिर से उस बनी इसराइली आदमी को किसी और के साथ लड़ते हुए देखा तो वो समझ गए कि असल में यही झगड़ालू आदमी है। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह से वादा किया कि अब वो किसी गुनहगार की मदद नहीं करेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़ाई को रोकने गए और उस आदमी से कहा कि असल में तुम ही लड़ाकू आदमी हो। उस आदमी ने जोर से बोला, मूसा, कल जिस तरह तुमने एक शख्स का कत्ल किया था, मुझे भी मार डालना चाहते हो? उस इंसान ने इस बात का जरा भी लिहाज नहीं किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कल उसकी जान बचाई थी। फसादी लोग कुछ इसी तरह के होते हैं। उसकी इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कल वाली खबर शहर भर में फैल चुकी है। फिर शहर के कोने से एक मिस्री आदमी दौड़ता हुआ आया और मूसा अलैहिस्सलाम से बोला, मूसा, यहाँ के सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं। यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले। यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए क्योंकि फिरौन तो पहले ही उनसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने तो सैयदा आसिया के कहने पर मूसा अलैहिस्सलाम को महल में रखा हुआ था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम से चिढ़ते थे और दिल में बुग़्ज़ रखते थे। अब तो उनके पास मौका आ गया था कि किसी बहाने से मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दें। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा होकर